चिंकी के पापा घर की मरम्मत भी हो गई और भोजन भी पर्याप्त जमा कर लिया है। अब सर्दियों का मौसम आने ही वाला है तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। आप भी तो सारा दिन कितना काम करती हैं, थकती नहीं हैं आप? आप भी तो हमारे लिए भोजन लाते हो। मैं तो सारा दिन यही सोचती रहती हूँ कि आप कैसे सूखे में भी भोजन की खोज कर लेते हैं। अपने घर परिवार के लिए ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मा पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो घर के सारे काम मैं ही कर लिया करूंगी और अपने मम्मी पापा के लिए भोजन भी मैं ही ढूंढ कर लाया करूंगी। मेरी बेटी कितनी बुद्धिमान है, कितनी मीठी मीठी बातें करती है। अच्छा चिंकी के पापा, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ, आप चिंकी का ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। वो नदी पर पानी पीती है और उड़ने ही वाली थी कि पास वाले पेड़ से एक शाखा टूटती है और वो शाखा सीधी चिड़िया के सिर पर गिर जाती है। सिर से खून बहता है और वो छोटी सी चिड़िया वहीं पर ही दम तोड़ देती है। पापा, मम्मा कब से गई हुई है, अभी तक लौटी नहीं है। जरूर कोई सहेली मिल गई होगी तेरी मम्मा को और उससे गप्पे लगा रही होगी। वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची ये नहीं जानती थी कि अब उसकी मम्मा कभी भी लौट कर नहीं आएगी। वो तो अब बहुत दूर चली गई है। उनके हंसते खेलते परिवार में अब बहुत दुख आने वाला है। अरे ये क्या, ये मीनू चिड़िया इस बड़ी सी शाख के नीचे कैसे आ गई? मुझे जल्दी से इस शाख को हटाना होगा। फिर मिठू अपना पूरा जोर लगाकर उस शाखा को हटाता है। मीनू चिड़िया क्या हुआ? मीनू चिड़िया आप बोल क्यों नहीं रही है? अरे इसके सिर में तो बहुत गहरी चोट आई है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर भी पानी पीने आता है। यार बंटी, मीनू चिड़िया इस बड़ी सी शाखा के नीचे दबी हुई थी। मैंने शाखा तो हटा दी है लेकिन मीनू चिड़िया कुछ बोल नहीं रही है। मिठू, मीनू चिड़िया तो मर गई है। देखो इसके पंख कैसे सीधे हो गए हैं और इसकी आंखें भी बंद है। मीनू चिड़िया तो बहुत अच्छी थी, हम सबका कितना ख्याल रखती थी, हमेशा हम लोगों की मदद किया करती थी। ये तो बहुत बुरा हुआ है। चलो मिठू, हमें इसके परिवार को बताना होगा। बंटी भैया, मुझ में तो हिम्मत नहीं है, आप ही जाइए और बता दीजिए। मीनू चिड़िया की तो एक छोटी सी बेटी भी है। मुझे तो इतनी चिंता खाई जा रही है, वो छोटी सी बच्ची कैसे माँ के बिना रहेगी? फिर बंटी कबूतर मीनू चिड़िया के घर जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है बंटी भैया? चिंकी की मम्मा तो अभी थोड़ी देर पहले ही नदी से पानी पीने गई थी। रोकी, वो शाखा बड़ी थी और वो टूटकर सीधी मीनू के सर पर लगी। खून ज्यादा बहने की वजह से मीनू मर गई। अंकल, मेरी मम्मा को चोट लगी है क्या? खून भी निकला है मम्मा का। चिंकी अभी छोटी थी, उसे चोट का तो पता था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मर जाना क्या होता है, जिंदगी और मौत में क्या फर्क है, ये तो वो जानती ही नहीं थी। चिंकी के पापा रोए जा रहे थे, जिसे देखकर चिंकी भी रोने लगती है। मम्मा के दर्द हो रहा होगा ना पापा? पापा आप चुप हो जाएं। जब मेरे पंख पर चोट आई थी तब दूसरे दिन मेरा पंख भी ठीक हो गया था। मम्मा भी ठीक हो जाएगी। रोकी, चिंकी अभी छोटी है, अगर हो सके तो इसको ये ना बताना कि इसकी मम्मा अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। कबूतर अंकल, देखना मेरी मम्मा ठीक होकर आ जाएगी। मेरी मम्मा तो बड़ी है, उन्होंने कोई शरारत नहीं की होगी जो पापा मम्मा को डांटेंगे। फिर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिंकी मेरी बेटी, आपकी मम्मा को ज्यादा चोट लग गई है, इसीलिए वो दवाई लेने चली गई है। आपकी मम्मा कल आएगी। लेकिन पापा जी, मुझे तो मम्मा के बिना नींद नहीं आती। मैं तो अपनी मम्मा के पंखों में ही सोती हूँ। चिंकी बेटी, आज आप मेरे साथ सो जाएं। आप तो बच्चों की तरह रो रहे हो पापा। मैंने आपसे कहा ना मम्मा ठीक हो जाएगी, फिर भी आप रो रहे हो। फिर ऐसे ही चिंकी अपने पापा के पास सो जाती है और फिर रोकी भी रोते रोते सो जाता है। दूसरे दिन बंटी कबूतर मिठू तोता से कहता है, जो होना था वो तो हो गया, अब बेहतर इसी में है कि रोकी भाई दूसरी शादी कर ले। कैसे वो अकेला अपनी बेटी का ध्यान रखेगा? वो दाना लाएगा या घर का ध्यान रखेगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ बंटी भाई। चिंकी तो अभी बहुत छोटी है, हम दोस्त थे मीनू चिड़िया के, अब हमें ही कुछ न कुछ सोचना होगा उनके परिवार का। मिठू मेरी पत्नी की सहेली चिड़िया आई है दूसरे जंगल से, वो देखने में भी बहुत सुंदर है और बुद्धिमान भी है। अगर रोकी मान जाए तो हम दोनों की शादी करवा देंगे। बंटी, वो चिड़िया मान जाएगी? वो इस जंगल में शादी करने ही आई है। तो फिर चलो
हम रॉकी से बात करते हैं जाकर। फिर मिठू तोता और बंटी कबूतर रॉकी कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चिंकी कभी भी उसे अपनी माँ की जगह नहीं देगी। ये अभी छोटी है, जो करना है हम बड़ों को ही करना है। ये भी समय के साथ साथ सब समझ जाएगी। फिर रॉकी शादी के लिए मान जाता है और फिर मिठू और बंटी रॉकी की शादी उस चिड़िया से करवा देते हैं। पापा ये कौन है? बेटी इसका नाम टुनटुनी है। और चिंकी बेटी ये आपकी दोस्त है। इन्हें आपकी मम्मा ने भेजा है। परंतु पापा मम्मा की चोट कब ठीक होगी? मेरी मम्मा कब लौट कर आएगी? मेरा मम्मा के बिना मन नहीं लगता। आपकी मम्मा जल्दी ही लौट कर आएगी। आज आप मेरे साथ सो जाना बेटी, मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगी। मम्मा भी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। पापा अब मम्मा को दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं मेरी जान, आपकी मम्मा को जरा भी दर्द नहीं हो रहा। पापा मुझे पानी पीना है। मैं ले जाती हूँ मेरी गुड़िया को नदी पर पानी पीने के लिए। चिंकी को अभी कुछ नहीं पता है और आप भी मत बताना कुछ। मुझे पता है, चिंकी अभी छोटी है। फिर चिंकी की नई मम्मा चिंकी को साथ लेकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। नदी पर गोरी कौवी और कालू कौवा पहले से बैठे हुए थे। 4 दिन गुजरे नहीं मीनू को गुजरे हुए और दूसरी शादी भी कर ली। वाह वाह, कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। आप कौन है और छोटी सी बच्ची के सामने आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम तो बातें ही कर रहे हैं और तुम तो घर पर ही कब्जा करने आ गई। चिंकी चिंकी बेटा, अब तुम्हारी मम्मा कभी भी लौट कर नहीं आएगी, वो मर गई है। आप दोनों चुप हो जाइए। गोरी आंटी आप मुझे बताइए मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे तो पापा ने बताया है कि मेरी मम्मा को चोट लग गई और वो दवा लेने गई है। सब झूठ, तुम्हारी मम्मा मर गई है और तुम्हारे पापा ने इस चिड़िया से दूसरी शादी भी कर ली है। चिंकी से ऐसा बोलकर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। आप सब ने मुझसे झूठ बोला और पापा कहते हैं कि झूठ बोलना ठीक नहीं है, झूठ बोलना बुरी बात है, तो क्या आप बड़े झूठ बोल लेते हो? मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, प्लीज आप मेरी मम्मा के पास लेकर जाइए। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, मैं अपनी मम्मा के पास जाऊंगी। चिंकी मेरी बेटी, मैं आपको अपनी मम्मा की तरह ही प्यार करूंगी और आपको वो सब दूंगी जो आपकी मम्मा आपको देती थी। नहीं नहीं, आप झूठी हो और पापा भी झूठे हैं। गोरी और कालू तो उस छोटी सी बच्ची की आशा तोड़कर चले गए थे। जब तक उसे ये आशा थी कि उसकी मम्मा लौट कर आएगी, वो अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। परंतु अब तो उसे पता चल गया था कि उसकी मम्मा मर चुकी है। चलो गुड़िया बेटी, अब घर चलते हैं, आपके पापा आपका इंतजार कर रहे होंगे। फिर चिंकी अपनी नई मम्मा के साथ अपने घर आ जाती है। चिंकी बेटी क्यों रो रही हो, क्या हुआ? आप झूठे हो, आपने मुझसे झूठ बोला। टुनटुनी क्या हुआ, ये क्यों रोई जा रही है? नदी पर एक कौवा और कौवे मिले थे, उन्होंने ही चिंकी को सब बता दिया है कि अब चिंकी की मम्मा मर गई है, वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। मुझे नहीं सोना आपके साथ, मैं अकेली ही सो जाऊंगी। और मुझे गोरी आंटी ने ये भी बताया है कि आपने इनसे दूसरी शादी भी कर ली है। चिंकी मेरी बेटी, जो आपको उस आंटी ने बताया है वो सच है और ये भी सच है कि आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे आप अपनी मम्मा के लिए रो रहे हो ना, वैसे आपके पापा आपको नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने आपसे ये सब छुपाया था। आप सब गंदे हो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। फिर वो छोटी सी चिंकी ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। रॉकी और उसकी पत्नी भी सो जाते हैं। चिंकी मेरी बच्ची, क्या आप अपने पापा को ऐसे रोता हुआ देखना चाहती हो? ऐसा ना करो मेरी बच्ची, मैं बहुत दूर चली गई हूँ, अब मैं कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। आपकी नई मम्मा को मैंने ही भेजा है। आप अपनी नई मम्मा से प्यार करें, ऐसे ही जैसे आप मुझसे प्यार करती थी। आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप अपनी मम्मा को खुश देखना चाहती हैं, तो आप अपनी नई मम्मा और पापा से नाराज नहीं होना। फिर चिंकी अपनी आंखें खोलती है। मम्मा मम्मा आप कहाँ हैं? मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया चिंकी को अपने पंखों में छुपा लेती है। चिंकी मेरी बच्ची, क्या कोई सपना देखा है? हाँ पापा, मम्मा मुझसे मिलने आई थी। पापा आप मुझे माफ कर दे, मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। मम्मा आज से ही आप मेरी मम्मा हो। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना।
किसी जंगल में एक छम्मो चील ने आतंक मचाया हुआ था। छम्मो चील जब भी पहाड़ों से जंगल की तरफ आती तो सभी छोटे बड़े पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप जाते। वो एक दो चक्कर लगाने के बाद वो चील पहाड़ों की तरफ चली जाती है और पक्षियों का डर खत्म होता है और वो अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। कालू जी, मेरा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था उस छम्मो चील को देखकर। तुम चिंता ना करो गौरी, वो छम्मो चील तुम्हारे जैसे काले पक्षी को नहीं खाएगी। तुम तो खामखा डर रही हो। चुप कर जाओ कालू जी। और मैं अगर काली हूँ तो तुम कौन से गोरे चिट्ठे हो? तुम भी तो मेरे जैसे ही काले हो। फिर धीरे धीरे दूसरे पक्षी भी अपने अपने घरों से निकलते हैं। यार कालू, वो छम्मो चील आज फिर बुलबुल के छोटे बच्चों को उठाकर ले गई है। उसका आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी पक्षी नहीं बचेगा, वो सबको खा जाएगी। दोस्तों, हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। वो बहुत शक्तिशाली है। हम में से कोई भी उस चील का मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, हम सबको बुद्धि से काम लेना होगा और उसे मारना होगा ताकि हम सब आराम से रह सके। वो कैसे कालू भैया? टुनटुनी बहन, मैं बताती हूँ। हमने प्लान पहले ही बना लिया है। कालू जी करेंगे उस चील से दोस्ती, क्योंकि चील को कौवों का मांस पसंद नहीं होता। वो हमसे दोस्ती आसानी से कर लेंगी। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों को अपनी योजना बताता है। कालू, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो चील मुझे खा जाएगी। मिट्ठू, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम चिंता ना करो। रोज रोज डर की जिंदगी जीने से अच्छा है हम सब मिलकर उस डर को ही खत्म कर दें। फिर कालू कौवा पहाड़ों की तरफ उस चील के पास जाता है। कालू कौवे, यहाँ क्या करने आए हो? चील दीदी, मुझे पता चला है आज आपको केवल एक छोटा सा बच्चा ही खाने को मिला है। हाँ कौवे, पेट तो भरा नहीं, लेकिन वो बच्चा स्वादिष्ट बहुत था। चील दीदी, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। मेरा एक दुश्मन है मिट्ठू तोता। मैं चाहता हूँ कि आप उस मिट्ठू तोता का लंच करें। लेकिन कालू, वो मेरे काबू में कैसे आएगा? ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। उसे यहाँ पर लाना मेरा काम है। तो फिर उस मिट्ठू को जल्दी से लाओ मेरे पास। मैं उसी का लंच करूंगी आज। मैं अभी लेकर आता हूँ चील दीदी। फिर अपनी योजना के अनुसार कालू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। मिट्ठू, मैंने उस चील को फंसाने का जाल तैयार कर लिया है। एक बार फिर सोच लो कालू, अगर उस चील ने मुझे सच में खा लिया तो मैं तो जवानी में ही मारा जाऊंगा। मिट्ठू, तुम चिंता मत करो, तुम बस देखते रहना हम कैसे उस चील को जाल में फंसाते हैं। मिट्ठू भैया, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए तो करना ही होगा, नहीं तो क्या पता अगला नंबर हमारे बच्चों का ही हो। फिर मिट्ठू कालू कौवे के साथ जाता है। चील दीदी, देखो आपसे मिलने कौन आया है। मिट्ठू को देखकर चील बहुत खुश हो जाती है। मिट्ठू आया है? मेरा तो मिट्ठू से मिलने का बहुत मन कर रहा था। आओ मेरे पास मिट्ठू, मेरे दोस्त। फिर जैसे ही मिट्ठू चील के पास जाता है वैसे ही वो चील मिट्ठू को अपने पंजों के नीचे दबोच लेती है। बचाओ बचाओ कालू, मेरे दोस्त, मुझे बचाओ। अब तो तुम्हें मेरी चील दीदी ही खाएगी। हम क्यों बचाएं तुम्हें? चील दीदी, आप जल्दी से इसे रस्सी से बांध दो। मैं बताता हूँ इस तोते का मांस कैसे ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। फिर चील जल्दी से उस मिट्ठू को एक पेड़ पर रस्सी से बांध देती है। कालू, तुम जल्दी से बताओ, वरना मैं इसे कच्चा ही खा जाऊंगी। नहीं नहीं चील दीदी, मैं अभी धनिया पुदीना लेकर आता हूँ। आप इसे आग पर भूनकर फिर धनिया पुदीना की चटनी के साथ खाना। देखना, फिर इस तोते का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको। जल्दी से जाओ कालू, तुम धनिया पुदीना लेकर आओ, मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सभी दोस्त कालू का इंतजार कर रहे थे। कालू भैया, क्या हुआ? क्या हमारा प्लान ठीक से काम कर रहा है ना? अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। टुनटुनी, तुम मुझे जल्दी से बताओ, धनिया और पुदीना कहाँ से मिलेगा? मेरे घर पर है, मैं भी लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और धनिया पुदीना लेकर आती है। आप सब चिंता ना करना, अब चील बहुत जल्दी हमारे जाल में फंसने वाली है। कालू जी, अपना ध्यान रखना, कहीं वो चील तुम्हें ही ना खा जाए। गोरी, मुझे कालू कहते हैं।
चील जितना दिमाग तो मेरे पैरों में है, तुम चिंता मत करो। फिर कालू कौवा धनिया और पुदीना लेकर चील के पास जाता है। कालू, तुम बहुत अच्छे हो जो तुम मेरे लिए इतना काम कर रहे हो। चील दीदी, ये तो मेरा फर्ज है। आप जल्दी से इस धनिया पुदीना की चटनी बना लो, फिर मैं अपने हाथों से अपने दुश्मन को भूनकर आपके सामने पेश करूंगा। कालू मेरे भाई, मुझे आग से बहुत डर लगता है, प्लीज आप मुझे छोड़ दो। मिट्ठू ऐसे नाटक करता है क्योंकि मिट्ठू तोता को तो सब पता था कालू की योजना के बारे में, और चील उनके बिछाए जाल में धीरे धीरे फंस रही थी। फिर कालू कौवा इंसानों की बस्ती से आग लेकर आता है। कालू वो आग मिट्ठू से थोड़ी दूर रख देता है। माफ करना चील दी, मैं एक चीज तो भूल ही गया। अब क्या रह गया कालू कौवे? क्या आपने धनिया और पुदीना की चटनी बना ली है? हाँ, बना ली है चटनी तो। मैं आग भी ले आया हूँ, बस एक चीज रह गई है, वो सीक्रेट चीज है, मैं अभी लाया। कालू कौवा फिर से जाता है। टुनटुनी ने शरबत में जहर डालकर तैयार कर रखा था। दोस्तों, शरबत तैयार है ना? हाँ कालू भैया, मैंने शरबत भी तैयार कर दिया है और इसमें जहर भी मिला दिया है। कालू जी, ये जहरीला शरबत कहीं तुम ही ना पी लेना। गोरी, ये शरबत मैं तुम्हें ही पिलाऊंगा, बहुत बीच में चपर चपर करती हो। और सुन, ये शरबत तो मेरी चील दीदी ही पिएगी। फिर शाम हो जाती है। कालू वो शरबत लेकर चील के पास पहुंच जाता है। कालू, अब ये क्या लेकर आए हो तुम? चील दीदी, मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरे दुश्मन को खाओ तो आपको अच्छे से भूख लगी हो। ये भूख बढ़ाने वाला शरबत है, अब आप इसे पी ले, तब तक मैं तोता फ्राई करता हूँ। फिर चील वो बिना सोचे समझे ही वो शरबत पी लेती है। कालू कौवे, अब तुम जल्दी से मुझे तोता फ्राई बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चील दी, अभी करता हूँ फ्राई, बस आप थोड़ा धीरज रखें। धीरे धीरे चील में जहर का असर होने लगता है। फिर वो चील गिर जाती है और वहीं मर जाती है। ये देखकर मिट्ठू तोता बहुत खुश होता है। कालू, अब जल्दी से मुझे खोलो, कहीं ये चील फिर से जिंदा ना हो जाए। दोस्त, अब ये चील कभी भी जिंदा नहीं होगी। फिर मिट्ठू और कालू वहां से चले जाते हैं। सभी दोस्त मिलकर बहुत खुश होते हैं। सभी पक्षी कालू कौवा की योजना की तारीफ करते हैं। ऐसे सब पक्षी मिलकर एक खतरनाक चील के आतंक से मुक्ति पा लेते हैं।